हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि एक फुल फ्लेजेड एनालिसिस वीडियो डालूंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से आप अपने मई 2024 अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100% क्वेश्चन पक्का आने ही वाला है। तो ये आ गई है आप लोगों के लिए वो ही वाली वीडियो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा सुनना। बेशक इस वीडियो को अभी से ही 2x पे शिफ्ट कर दो, लेकिन मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार जरूर सुनकर जाइएगा, क्योंकि वहां से ऐसा हो सकता है शायद आपका 80% पेपर कवर हो जाए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आईसीएआई ने लास्ट ईयर जब न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस किया था तो हम लोगों को मार्किंग स्कीम दिया था, जहां पर यह बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से अराउंड 65% पेपर आएगा और बाकी अदर प्रैक्टिकल जो हमारे टॉपिक्स हैं वहां से अराउंड 35% हमारा कवरेज होने वाला है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट ने अपने एमटीपी रिलीज करे हैं, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2 इन द पास्ट 2 मंथ्स, उसके हिसाब से जो एनालिसिस है, आइए देखते हैं वो एनालिसिस हम लोगों को क्या एक्चुअली में उसी हिसाब से बताता है क्वेश्चंस या कुछ डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। ये हम लोगों ने आपकी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जो 2 एमटीपीज इंस्टीट्यूट ने रिलीज करे थे उसको समराइज कर दिया है। कौन कौन से एएस में से, कौन कौन से टॉपिक में से, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, एक क्लियर चार्ट आप लोगों के लिए बना दिया है, जहां पर आप देखेंगे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने डिफाइन किया है वो एज इट इज वैसे ही डिफाइन किया है जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने पास डिफाइन किया था अपनी मार्किंग स्कीम में जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था। इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से ओवरऑल एनालिसिस मैं आप लोगों को दे देता हूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर हम देखें तो एएस बेस्ड कवरेज जो हमको दिख रहा है दोनों एमटीपीस के अंदर वो अराउंड 74 मार्क्स का है। इस लिस्ट को मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा आई विजन की वेबसाइट और ऐप पर, और लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने इस लिस्ट में 2 कैटेगराइजेशन बनाई है, एक एमसीक्यू बेस्ड, एक सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की, दोनों पेपर्स के लिए जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज करे हैं। उसके हिसाब से जो एएस बेस्ड कवरेज है दैट इज कमिंग आउट टू बी 74% ऑफ योर पेपर। जहां पर इंस्टीट्यूट ने कहा था कि अराउंड 65% की कवरेज आएगी, वहां 3/4 ऑफ योर कवरेज इज फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा जी, आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़कर जाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इन एएस में से भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सर हम छोड़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बाकी का जो सेकंड सेट ऑफ हमारे पास टॉपिक्स था, जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3 की बातें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बायबैक, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यहां से जो हमारे पास कवरेज हमको देखने को मिल रहा है वो फर्दर हमको 34 मार्क्स का कवरेज देखने को मिल रहा है। और जो हमारी ब्रांच अकाउंटिंग एक थर्ड पार्ट था हमारी मार्किंग स्कीम के अंदर, वहां से अराउंड 6 मार्क्स का इन टोटल कवरेज देखने को मिल रहा है। अब एक एक कर हर एक पार्ट को डिटेल्ड में एनालाइज करते हैं। जो पार्ट नंबर ए है, जहां पर हमारे पास थ्योरी प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर्ड हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको छोड़ना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो है 1 योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं इनके आगे लिखता जाता हूं। कैश फ्लो में से पक्का पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो एमसीक्यू बेस्ड हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं दोनों मॉक टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने पूछा है। आप अपने पास एएस 10 को छोड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एएस 10 के साथ साथ एएस 9 को छोड़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 2 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जहां से पक्का पक्का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा आप लोगों के पास। उसके बाद आगे मूव करते हुए इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में से अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जब हम लोग पढ़ते भी हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, बोथ टाइप ऑफ केस बेस्ड सिनेरियोस भी बन सकते हैं और फुल फ्लेजेड आपके पास प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके आगे लिखे गए नंबर्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये एमसीक्यू की लाइन है, ये सब्जेक्टिव लाइन है, एमसीक्यू है एंड सब्जेक्टिव लाइन है एमटीपी 1 एमटीपी 2 में। अमेलगमेशन आपके सिलेबस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। 14 मार्क्स का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दोनों ही मॉक टेस्ट पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने अमेलगमेशन से क्वेश्चन पक्का पूछा है। बोरोइंग कॉस्ट, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, उसके बाद लीजेज हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है, जहां से इंस्टीट्यूट आपसे पक्का पक्का सवाल पूछने वाला है। अगर आप यहां पर इंस्टीट्यूट की स्ट्रेटेजी देखें तो आपको यह देखने को मिलेगा जो आपके टिपिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से एक भी एएस छोड़ा नहीं जा रहा है इन योर एग्जाम। मतलब एग्जाम जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो प्योरली 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 आपके पास इंस्टीट्यूट आपके करियर ओरिएंटेड एग्जाम्स बनाने लगा है, यानी कि
जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जहां पर बच्चा एक्चुअली में प्रॉब्लम फेस करता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप उनको अच्छे से मास्टर कर कर आइए। सिर्फ रट्टा मार कर जाकर पेपर नहीं क्लियर होने वाला इस बार अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर आपके लिए बनने वाला है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से अगेन आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों के पास 14 नंबर से 16 नंबर का पेपर यहीं से कवर हो रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड कंटिंजेंट, आपके जो लाइबिलिटी प्रोविजन है, यहां से आपके पास एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ओवरऑल लेवल पर एनालिसिस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते वो है AS3, AS9, AS10, AS13, AS14, AS19 एंड AS21। मैंने आप लोगों के लिए बेयर मिनिमम उनको मार्क किया है जहां से आपको पक्का पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। तो ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 और 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर सर जी यहां पर अभी तक कवरेज नहीं किया है, वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स आई विजन के चैनल पर अवेलेबल है। उस वन शॉट रिवीजन लेक्चर को भी अगर आपने एक बार सुन लिया, उनके साथ हमने फ्री नोट्स, फ्री IPM दिया है, आपका विद इन एन आवर मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप अराउंड 60 to 70% कवरेज, अगर आपने आज तक नहीं भी पढ़ा वो AS, 60 to 70% कवरेज आप 1 घंटे में अपने पास कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन क्लास। तो अपने पास इन AS को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। बेटा AS 75% आपका सिलेबस, मतलब 3/4 ऑफ योर पेपर को कवर करने वाला है। सेकंड पार्ट जो आपका यहां पर निकल कर आता है, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से पक्का पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी शेड्यूल 3 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14 नंबर का पक्का पूछा गया है। और इसके अलावा जो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है, ओ माय गॉड, दोनों ही मॉक टेस्ट पेपर्स के अंदर इंस्टीट्यूट ने इसको MCQ बेस्ड केस स्टडीज बनाकर पूछा है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज को बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली इट विल टेक यू 1 आवर टू रिवाइज। अगर बेटा नहीं पढ़ा है, फिर बोलूंगा वन शॉट रिवीजन लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है आई विजन की वेबसाइट पर और आई विजन के यूट्यूब चैनल पर, उनको देख लीजिए। आपके नोट्स अवेलेबल हमने करवा रखे हैं, रिवीजन नोट्स, उनको आप अपने पास डाउनलोड कर प्रिंट करवा लीजिए। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बहुत सिंपल चैप्टर है, आधे घंटे या 1 घंटे में आप अपने पास कवर कर सकते हैं उसकी रिवीजन को। बात समझ में आ गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगेन वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, इसका भी रिवीजन, फुल कोर्स का रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन 3 टॉपिक्स को अपने पार्ट नंबर 2 में से छोड़ने की गलती मत करना, यहां से आपका मेजर कवरेज है। AS में से 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 2 में से अगेन 3 और ऐसे टॉपिक्स बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग का जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है, सर ब्रांच अकाउंटिंग हमारे लिए कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है बहुत बड़ा है और बहुत डिफिकल्ट है। लास्ट क्लास में ही हमने अपने पास ब्रांच अकाउंटिंग को पूरा समराइज किया है वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स में। वो ब्रांच अकाउंटिंग की समराइजेशन को एक बार सुन लो, ब्रांच अकाउंटिंग आपके दिमाग में पूरा का पूरा समराइज हो जाएगा विद इन एन आवर। ब्रांच अकाउंटिंग का जो मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है वो ये है कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स में पूछा है, तो यहां पर आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए एक मीडियम लेवल ऑफ हार्ड क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है यहां पर वो ये है कि आपके पास डिपेंडेंट ब्रांचेस में से जो आपका ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन होते हैं यूजिंग स्टॉक एंड डेटर मेथड, वहां से आपके पास क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको एक बार अपने पास अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। डिपेंडेंट ब्रांचेस, ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस एंड यूजिंग स्टॉक एंड डेटर मेथड, जो हम अपना सोल्यूशन करते हैं जब ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एसेट, ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच P&L अकाउंट, ये सब चीजें बनाते हैं, वो अपने पास यहां पर उन क्वेश्चंस को 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोस्ट लाइकली वहां से क्वेश्चन आपके पास आपको पेपर में मिलने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने समराइज कर दिया है। दोबारा से बोल देता हूं, 10 ऐसे टॉपिक्स हैं AS में से AS3, AS9, AS10, AS13, AS14, AS19 एंड AS21, जहां से पक्का क्वेश्चन दिखेगा। पार्ट 2 में से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एंड पार्ट 3 में से आपको देखने को मिलेगा आपके ब्रांच अकाउंटिंग। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मेरे स्टूडेंट्स मई 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए 100% मेरी बेस्ट विशेस हैं।
मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो। मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ जो स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं बिफोर एग्जाम आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो जरूर 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 से लाइक कर जाइएगा। इस वीडियो पर मेरा टारगेट है ये जो स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का। तो प्लीज अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, क्या पता वो भी आखिरी मोमेंट पे अगर ये 10 टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग के रिवाइज कर गया तो एग्जाम में जाकर शायद 90 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा बहुत इजीली। तो जरूर से शेयर कर देना। इन यूजफुल वीडियोस के लिए आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जरूर 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 से वीडियो को लाइक कर जाना अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रही ये वीडियो। बात समझ में आ रही है? एडिशनली जो मेरे प्यारे बच्चे सितंबर 24 और नवंबर 24 या जैन 25 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए आई विजन पर फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है एडवांस्ड अकाउंटिंग का और रेगुलर बैच भी अवेलेबल है एडवांस्ड अकाउंटिंग का, जहां पर कंप्लीट स्ट्रेटजीज के साथ एग्जाम ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड मैनर में आप लोगों की कवरेज करी जा रही है विद प्रिंटेड बुक्स, विद टेस्ट सीरीज, विद एवरी फीचर, अनलिमिटेड व्यूज, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड मेंटेनिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप लोग उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर्स देखिए और फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैचेस का पार्ट फटाफट से बन जाइए। सितंबर 24, नवंबर 24 एंड जैन 25 वाले स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन फॉर दीज सेशंस। थैंक यू वेरी वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मे 24 वाले बच्चों, बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का एग्जाम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय।